आगामी त्योहार होली, रमजान आदि को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराए जाने हेतु श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट एटा द्वारा धारा 163 जो पूर्व में धारा 144 थी लागू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में होली के मौके पर एहतियातन प्रशासन ने पूरे जिले में धारा 163 लागू कर दी है, जो दिनांक 7 मार्च 2025 से 7 मई 2025 तक लागू रहेगी। एटा की गलियों में घूम घूम कर पुलिस उपद्रवियों को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर शांति भंग करने की कोशिश हुई तो पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। ऐसी दशा में एक स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना निषेध किया जाता है। एटा के बाद सीधे चलिए देश की राजधानी दिल्ली, जहां एक नहीं बल्कि 24 संवेदनशील जगहों पर पुलिस ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। इस वक्त हम हौज खाजी थाना इलाके के अंदर मौजूद है और आप देख सकते हैं जो पुलिस है वो इलाके के अंदर पेट्रोलिंग कर रही है। संवेदनशील इलाका है, यहाँ पर दोनों समुदाय की एक मिक्स्ड पॉपुलेशन है। आसपास आप देखेंगे काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, पुरानी दिल्ली का इलाका है और इलाके के अंदर कई मस्जिद और मंदिर भी हैं। 2018 में इस इलाके के अंदर दंगे भी हुए थे। यही वजह है कि जो संवेदनशीलता है वो इस इलाके की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। 14 मार्च दिन शुक्रवार, वो दिन जब पूरे देश में होली का त्योहार भी मनाया जाएगा और रमजान के महीने में जुमे की नमाज भी पढ़ी जाएगी। और इसी के मद्देनजर दिल्ली में 35,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सड़कों पर तैनात कर दिए गए हैं। सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है और पेट्रोलिंग अभी से शुरू हो गई है। ड्रोन से भी पूरे इलाके पे नजर रखी जा रही है। मकसद यही है कि सेंसिटिव इलाका है, यहाँ पर छतों पर किसी तरह का कोई सामान इकट्ठा ना कर सके। जो शरारती तत्व है अपनी किसी योजना में कामयाब ना हो, उसको लेकर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट रहना चाहती है। और यही वजह है दिल्ली के जितने भी संवेदनशील इलाके हैं, चाहे दरियागंज हो, जामा मस्जिद हो, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का जाफराबाद इलाका हो, चाहे ये हौसकाजी इलाका हो, इन सभी इलाकों में लगातार पुलिस की जो गश्त है, पेट्रोलिंग है, वो चल रही है। मोर देन 1000 पर्सनल का डिप्लॉयमेंट रहेगा और वी आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ सिचुएशंस और ऐसा कोई प्रॉब्लम हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। हमारा तैयारी पूरा है। अगर कोई सोशल मीडिया के द्वारा या अदरवाइज कोई रूमर मॉन्गरिंग करता है, उस तरह करता है, तो उस पर बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। उस पर हमारा डिप्लॉयमेंट रहेगा, नज़र भी रहेगा। और इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें मौजूद हैं वो देश के जाने पहचाने जा चुके यूपी के संभल से आई हैं। इस वक्त हम शाही जामा मस्जिद के पास ही मौजूद हैं, जहां पर पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन यहां पर लोगों के अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग डेवलप करने की कवायद है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है, ताकि लोगों में एक विश्वास जगे कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वो संभल जहां होली के रंग भी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ की सकरी गलियों में फ्लैग मार्च करती पुलिस के कदम ताल की आवाज भी सुनाई दे रही है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि थोड़ा दिखाएं कि किस तरीके से ये शाही जामा मस्जिद का इलाका है, जहां पर आप देख सकते हैं कि दीवारों को पन्नियों से और तिरपाल लगाया गया है ताकि दीवारों पर रंग ना पड़ सके। और यहीं से ही जो होली का जुलूस है वो निकलेगा और उसको लेकर के कि किस तरीके से यहां पर एक फ्लैग मार्च के जरिए लोगों को संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सभी इस चीज़ के लिए निर्भय रहे कि होली में कहीं भी कोई गड़बड़ी होने दी जाएगी, बल्कि जिसने भी गड़बड़ी करने की कोशिश की कड़ाई से निपटा जाएगा और होली सकुशल बनाया जाए, यही है। इस फ्लैग मार्च में संभल के सीईओ अनुज चौधरी भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। होली पर नमाज और उससे जुड़े विवादित बयान देने के बाद अनुज चौधरी का पहला बयान सामने आया। फुट पेट्रोलिंग की जा रही है, बस यही है।
कानून व्यवस्था के लिए की जा रही तैयारी लगातार है, कल आज को नहीं, लगातार ही है, शुरू से ही पर्याप्त फोर्स लगाया हुआ है सब जगह। दरअसल होली और रमजान पर जुमे की नमाज को लेकर विवाद सबसे पहले संभल के डीएसपी अनुज चौधरी के बयान से ही शुरू हुआ था। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग झेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले। यदि आपके ऊपर कोई रंग गिर गया तो इसका मतलब नहीं, यदि रंग गिर गया तो फिर तो यदि वो जगह यदि आप लगते हो इतना खराब होगी तो उसे कटवा दो ना उस हाथ को जहां लग रंग गिर गया। और उसके बाद तो सिलसिला शुरू हो गया। ऐसा शुरू हुआ कि त्योहार से ठीक पहले भी अपने बयानों से नफरत का बारूद बरसाने वालों के बीच होड़ मची हुई है। सबसे ताज़ा बयान देने वालों में मुंबई के मौलाना खलील उर रहमान का नाम शामिल हो गया है। कि होली चूंकि उसमें रंग में जो है वो सारी केमिकल होता है, गंदे पानी भी होते हैं, सब कुछ, तो हम नमाज पढ़ने तक कपड़े हमारे नापाक हो जाते हैं। बस ये है, कपड़े में नापाकी हो जाती है, और वो नापाक कपड़ा जो उससे हम नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। रंग का बेचना या किसी और चीज का बेचना, कारोबार करना, वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वही बता रहा हूँ ना कि रंग में सिर्फ रंग नहीं होता ना, पानी के अंदर गंदगी हो जाता है। बहुत से तो हमने देखा है यूपी में गटर के पानी उठा के उसी में रंग मिला के मार देते हैं, कीचड़ उठा के मारते, गोबर मार देते हैं। तो ये चीज जो है नापाक है, उससे नमाज हमारी नहीं होती है। क्या इसे उकसाना नहीं कहते? क्या धर्म के नाम पर इसे भावनाएं भड़काना नहीं कहते? मौलाना साहब, आप तो पढ़े लिखे हैं, खुद को धर्म का जानकार कहते हैं, फिर कम से कम आप तो जिम्मेदारी से बयान देते। बहुत से तो हमने देखा है यूपी में गटर के पानी उठा के उसी में रंग मिला के मार देते हैं, कीचड़ उठा के मारते, गोबर मार देते हैं। तो ये चीज जो है नापाक है, उससे नमाज हमारी नहीं होती है। आपके शब्द जिम्मेदार नहीं बल्कि बेहद गैर जिम्मेदार है। आपके शब्द बेहद गैर जिम्मेदार हैं और ऐसे एक नहीं कई बयानवीर हैं। मिसाल के तौर पर अगला बयान सुनिए। संभल एडमिनिस्ट्रेशन का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि होली पर मस्जिदों को ढका जाएगा तिरपाल से। ये ऐसा तोलकी फरमान है जो आजादी से लेकर अब तक कभी भी सुनने को नहीं आया। सवाल यह है कि सारे फरमान मुसलमानों के लिए और मस्जिदों के लिए क्यों है? कभी मुसलमानों से कहा जाता है कि वो घरों में बैठे, बाहर ना निकलें होली पर। अब नया फरमान जारी हो गया कि मस्जिदों को ढक दें। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.